दूसरा प्रश्न था, दीदी ने पूछा था, कंचन जी ने पूछा था, शायद वो उपस्थित नहीं है आज, उनके बिहाफ में चंदना दीदी ने पूछा है कि किसी प्रश्न का हम जल्दी से उत्तर कैसे दे लेते हैं। यही प्रश्न था कि इसके अलावा कोई प्रश्न था? मतलब ये पर्सनली हमारे लिए है या इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो बताना है? जो मेरे अंदर है वो मैं आप सबको बताऊं। उसका कारण ये है साथियों, पहली बात तो ये कि साहित्य गुरु जी का हमने बहुत अध्ययन किया है। बचपन में ही गुरुजी के साहित्य के प्रति अद्भुत अगाध श्रद्धा थी और मैं अपने कॉलेज के कोर्स की किताब में गुरुजी के साहित्य को छुपा करके पढ़ता था। जैसे मैं उनको मैगजीन के तरीके से पढ़ता था। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब गुरुजी का साहित्य हम ना स्वाध्याय करें। लखनऊ में जब मैं था तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जब मैं 3 किलोमीटर पैदल जाता था तो रास्ते में पढ़ते हुए जाता था और पढ़ते हुए आता था। एक दिन में एक पुस्तक कंप्लीट हो जाती थी। एक पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप साहित्य में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब आप गुरुजी के साहित्य को, जब आप गुरुजी को अपना इष्ट मानने लगे, गुरुदेव को अपना आराध्य मानने लगे और उनके प्रति अटूट निष्ठा हो जाए, अटूट श्रद्धा हो जाए, अटूट विश्वास हो जाए, तो फिर गुरुजी के सारे विचार, सारा ज्ञान आपके अंतःकरण में जागृत हो जाता है। एक दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण जो मैंने अनुभव किया है वो है साथियों कि गायत्री प्रज्ञा की देवी है, सद्बुद्धि की देवी है और गायत्री के जो कुछ भी थोड़े बहुत अनुष्ठान बन पड़े और जितनी भी बार हम लोग शांति कुंज गए और वहां से जो अनुदान प्राप्त हुआ, मैं उन्हीं अनुदानों को श्रेय दूंगा इस चीज का। ये गुरुदेव के प्रत्यक्ष अनुदान है और सच में गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, सच में गायत्री प्रज्ञा को जागृत करती है। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है और हमसे मिलकर के आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे कि गायत्री के जो जप, जो अनुष्ठान हमने किए, जो हमारे माध्यम से गुरुजी ने कराया, वो हमारी प्रज्ञा को जागृत करती है। और ये ज्ञान, ये विवेक, ये प्रज्ञा से ही प्राप्त होते हैं, उसके जागरण से। मैं समझता हूँ कि गुरुजी की कृपा से हमारे भीतर की भी प्रज्ञा गुरुदेव ने जागृत कर दी, जिसके माध्यम से किसी भी प्रश्न का बड़ी आसानी से और बहुत सटीक उत्तर देने का संजोग बन पाता है। कितना सटीक होता है, कितना आप सब संतुष्ट होते हैं, इसका मूल्यांकन तो आप सब करेंगे, पर हम अपनी तरीके से पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाए। बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसका उत्तर देने से पहले काफी मंथन करना पड़ता है, काफी विचार करना पड़ता है कि कहीं कोई गलत जानकारी, कहीं कोई गलत संदेश न पहुंच जाए। पर जो 3 भाव हमने बताए, पहला गुरु कृपा, दूसरा गायत्री की साधना से प्रज्ञा का जागरण और तीसरा अपना पुरुषार्थ, तीसरा अपना पुरुषार्थ। तो जब ये तीनों का संयोग बनता है तो फिर ये अपने आप होता है। अब इसके सिद्धांत पे हम बात करें तो साथियों, आप लोगों ने कभी शायद ही ध्यान दिया हो, हम लोग जब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं दैनिक स्वाध्याय का, तो इसके प्रारंभ में गायत्री महामंत्र एक बार बोला जाता है और मैं बार बार कहता हूँ गुरुदेव माता जी का स्मरण करें। तो जब हम लोग गुरुजी माता जी का स्मरण करते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं तो साथियों अपने आप वो तार, वो संपर्क परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता से जुड़ जाता है। और कभी कभी प्रश्न के कुछ ऐसे उत्तर अचानक से स्वयं के भीतर से निकलने लगते हैं, जिसको मैं जब बाद में चिंतन करता हूं तो मुझे खुद बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस उत्तर की तो हमने कभी चिंतन ही नहीं किया था, ये स्वयं से बन पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस प्रकार से बंसी पोली हो और वो अपने फूंकने वाले के सुर को ऐसे ही निकालने लगे, उसी तरीके से जब गायत्री मंत्र पढ़ के गुरु जी का स्मरण करके खुद को समर्पित कर दिया और ये भाव कर दिया कि स्वाध्याय में आज जो भी बातें हैं वो आपकी ही कृपा से संभव हो पाएंगी, तो गुरुदेव के फिर सारे विचार, सारी बातें वो निकलने लगती हैं। माध्यम गुरु जी हमको बना देते हैं। तो ये उनकी अनन्य कृपा है और इसका तो कोई मोल ही नहीं चुकाया जा सकता। तो सीधी सीधी बात जितनी थी इस संदर्भ में बता दिया। वो 3 सिद्धांत, गायत्री द्वारा प्रज्ञा का जागरण, गुरु की कृपा, स्वयं का पुरुषार्थ और पूर्ण समर्पण हो तो गुरुदेव के ही विचार स्वयं के भीतर से निकलने लगते हैं, स्वयं बात बन जाती। स्पष्ट हो गया सबको इस संदर्भ में? सभी परिजनों को सुनाई पड़ा? आप सबने भी ये अनुभव किया होगा ये सारी चीजों को, लेकिन मैं समझता हूं कि सबको समझ में आ गया।